सर मेरा गुड लक है कि मेरे गुरु संदीप बजाज जी आज मेरे सामने बैठे हैं। सर से न्यूमरोलॉजी करी, इसी साल करी है। जो सर ने सिखाया है वर्ल्ड में कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि सर न्यूमरोलॉजी सिखाते नहीं है, सर उसको घोल के पिला देते हैं। आपके जैसा टीचर गुरु मिलना सौभाग्य की बात है सर। मुझे वो चीज समझ में आई कि ये जेन्युइन एक साइंस है और इससे सपोर्ट लेना बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। एंड बिलीव मी दीपक भाई, ये वाकई एक बहुत बेहतरीन साइंस है। तो नो डाउट सर, ये विद्या मॉडर्न विद्या है और बहुत पुरानी विद्या, और आजकल मॉडर्न कल्चर में इसको यूज भी किया जा रहा है। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप? जय गुरु जी। दोस्तों, लाइफ में न्यूमरोलॉजी एक ऐसा आशीर्वाद है जो हर चीज में आपको रिजल्ट देता है। आज गुड लक है मेरा कि मेरे स्टूडेंट मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा संदीप सर, अगर मौका है तो एक पॉडकास्ट करते हैं आपके साथ। तो दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय श्री श्याम। जय गुरु जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। ग्रेट। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सर, थैंक यू। कितनी प्रैक्टिस करी? सर प्रैक्टिस चल रही है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होती। नहीं। ठीक है, ये आप भी कहते हैं कि बिल्कुल प्रैक्टिस चलेगी जब तक हमें। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। हाँ, बस अगर ये चीज़ दिल में जिंदा है तो फिर सीखने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अभी आपने एक चीज़ बोली सर कि आपका गुड लक। सर मेरा गुड लक है कि मेरे गुरु संदीप बजाज जी आज मेरे सामने बैठे हैं। जी। मैंने सर से न्यूमरोलॉजी करी, इसी साल करी है, और मतलब जो सर ने सिखाया है वो मेरे ख्याल से इस इंडिया में, इस वर्ल्ड में कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि सर न्यूमरोलॉजी सिखाते नहीं है, सर उसको घोल के पिला देते हैं। क्योंकि और जो क्लासेस होती हैं और जो लोग सिखा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा सर उनके, वो लोग क्या करते हैं कि 10 दिन 12 दिन के अंदर बेसिक बता देते हैं कि 1 2 और 1 का क्या है, 1 सन से रूल होता है, 2 किससे रूल होता है, 3, लेकिन सर उसको घोल के पिला देते हैं। तो सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपके जैसा टीचर गुरु मिलना सौभाग्य की बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गॉड ब्लेस यू डियर। देखो, जैसे मुझे कृतार्थ किया अरविंद सूद सर ने जी। 2011 में मैंने वो चीज सीखी और उसको मैंने दिल से समझा। जी। जब मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला था जी। तो मैंने उससे पहले कम से कम 600 लोशोग्रिड बना दिए। बना ली, बताया था आपने क्लास में सर। क्योंकि मुझे वो चीज समझ में आई कि ये जेन्युइन एक साइंस है और इससे सपोर्ट लेना बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। एंड बिलीव मी दीपक भाई, ये वाकई एक बहुत बेहतरीन साइंस है। जब किसी पार्टी में आप जाओगे आने वाले टाइम में, कहीं पे 8-10 लोग खड़े होंगे और अगर उसने बताया कि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 9 है, तो आपने उससे पूछना है कि खून के आंसू कितने रोए अभी तक। जी जी जी। या ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 8 है, जी। तो उससे पूछना हाउ इज योर मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ। क्योंकि उसका गुस्सा उसकी जुबान पे है, वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। ये जो आपने कोर्स में जो पंचलाइन दी है ना सर, जी, जब हम इसको यूज करते हैं, अभी मैं किसी एक बहुत बड़े प्रोग्राम में था, 10 दिन हम हमारे एक भव्य रामलीला होती है जिनके प्रधान सतीश लूथरा जी है। अच्छा जी। वो बहुत भव्य रामलीला करते हैं विवेक विहार में पिछले 10 से 11 सालों से। मतलब हमारे पूर्वी दिल्ली में ऐसी रामलीला कहीं नहीं होती सर। आप अनफॉर्चुनेटली, मेरा बैड लक कि आप यहाँ नहीं थे, आप लंदन में थे, वरना मैं उस भव्य रामलीला सोसाइटी में आपको आमंत्रित जरूर करता और आपका स्टेज पे वेलकम कराना चाहता था, लेकिन मेरा लक में नहीं था क्योंकि आप लंदन थे। मेरे भाग्य में नहीं था। नहीं सर, अगले साल जरूर टाइम निकालेंगे और जरूर चलेंगे आपके साथ जी। तो मैं, शायद रसराज जी भी आए थे। रसराज जी भी आए थे। रसराज जी भी आए थे 25 तारीख, तो 25 अक्टूबर का दिन था, तो वहाँ पे रसराज जी भी आए थे। 25 सितंबर सॉरी, रसराज जी भी आए थे। तो वहाँ पे मेरी कई फ्रेंड्स बने, वहाँ कई लोगों से बात हुई। जब उन्होंने पूछा, क्योंकि उन्होंने मुझे आपके साथ देखा, देखिए सर कहाँ से कहाँ कनेक्शन होता है कुछ नहीं पता होता किसी का। जैसे मेरा आपके साथ एक कनेक्शन हुआ था, तो मैं आज भी उस चीज़ को बिलीव नहीं करता। तो वो रामलीला में जब हम बैठे थे तो कुछ वो पंचलाइन मैंने यूज़ की। हमारे न्यूमेरिक वर्ड्स हैं जो उनकी वैल्यू है, वो मैंने उनको जब बताई कि ये क्या होता है, इससे क्या होता है, तो दे वर सरप्राइज्ड कि ऐसा भी होता है। मैंने कहा हाँ जी। तो जैसे अभी आपने बोला उस विद्या के बारे में, तो सर वो सुन के हैरान थे
वो उनको वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली उनके लाइफ में घटित हो रहे थे, जी वो उनके साथ हो चुका था या प्रेजेंटली वो चीज़ें चल रही थी। तो नो डाउट सर, ये विद्या मॉडर्न विद्या है और बहुत पुरानी विद्या, और आजकल मॉडर्न कल्चर में इसको यूज़ भी किया जा रहा है। किसी ने देने का तकल्लुफ ही नहीं उठाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो हमारे बॉम्बे वाले भाई साहब हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, हाँ जी, वो तो पिछले 50 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के जिनके हम नाम सोच नहीं सकते वो उनकी भी न्यूमरोलॉजी करते हैं। हाँ जी, बट मेन बात ये है कि थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जी, जिन्होंने इस विद्या को ज्ञात करने के बाद उन्होंने बांटना स्टार्ट किया। बांटना स्टार्ट किया। सबसे बड़ी बात ये है, आज अगर कुछ बॉम्बे वाले भाई साहब को हो जाए तो मुट्ठी बंद करके चले जाएंगे ना। हाँ जी, अब मेरे साथ ये चीज नहीं है, नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे जैसे होनहार बच्चों को सिखाया है। बिल्कुल सिखाया सर। यू आर अ वेरी गुड इंश्योरेंस एडवाइजर। जी, फॉर द लास्ट 15 years you are doing the same work. जी, You are COT, जी, you are MDRT. जी, तो इसलिए वो तो आपने हाइट्स पे ले लिया, जी, चूंकि आपका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 7 है। ये विद्या भी आपके लिए ही बनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपसे भी बहुत लोग आगे पूछेंगे, हाँ जी, भाई साहब मेरा ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 8 पूछते है। हैं सर, अब आपके आशीर्वाद से पूछा जाता है। जी, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 8 है, जी। ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 3 है, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है। ये सारे पिटे हुए कॉम्बिनेशन की मैं बात कर जी, रहा हूँ। जी, जी, तो होता क्या है ना कि हमें तो किसी ने बताया है नहीं। हम तो बचपन से ये सुनते आए हैं कि जी सूर्य की दृष्टि बढ़ रही है, चौथे हाउस में ये हो रहा है, छठे भाव में ये हो रहा है, 12वें घर में ये हो रहा है। हमें पता ही कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि वो लोगों की क्या चेष्टा थी कि उन्होंने देना ही नहीं था। देना नहीं था, और अभी भी है। मैं देखता हूँ सर, वो सिर्फ क्लाइंट्स को बल अपने पैसों के लिए उनको से बात करते हैं। उनका एम नहीं है कि हम कोई सीख के इस विद्या का प्रचार करें। जो आपके अंदर एम है ना कि मैं इतने स्टूडेंट आप सिखाना चाहता हूँ कि इस विद्या का प्रचार प्रसार होता रहे। बिल्कुल, कोई नहीं सोचता सर, ये कोई नहीं सोचता। 0.1% अभी भी लोगों को पता ही नहीं है। जी, वो तो देखते हैं कि शाहरुख खान ने 555 की गाड़ी ले ली, अल्लू अर्जुन ने 999 वाली गाड़ी ले ली, या अमिताभ बच्चन जी ने 0011 वाली गाड़ी ले ली। जी, तो वो सिर्फ उसी को देख के कहते हैं चलो ये कोई चीज फार्मूला होगा। या अमिताभ बच्चन का 11 बर्थडे है, हाँ। आज उन्हीं का बर्थडे अमिताभ बच्चन के बिल्कुल। तो 11 अक्टूबर के तरफ 11 नंबर ले ली। पर आपको समझना है कि आपके लकी नंबर क्या है। आज भी दीपक भाई 99% लोगों को पता ही नहीं है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरी 19 सितंबर 1986। अब आपको तो पता है जी। कि आपके लकी नंबर क्या है। जी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, दीपक भाई की डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1986। हाँ, दीपक भाई का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 7 है, और आप बताना है कि दीपक भाई के लकी नंबर क्या है, क्योंकि दीपक भाई तो मुझसे पढ़ चुका है। लोगों और सर को जो बताएंगे, सॉरी, जो अगर मेरे लकी नंबर बताते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी तरफ से उनके लिए एक सरप्राइज भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ, जो हमें डीएम करेंगे या बिल्कुल कमेंट ठीक है। करके बताते हैं। तो आप लोगों को सर की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ ना कुछ प्राइज भी मिले सर। हम आप सबको जो है मनी कॉइन देंगे। जी, बहुत जो एक जीबू मनी कॉइन होता है वो हम सबको देने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये दीपक भाई की तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू। मैं यही कह रहा था दीपक भाई कि लोगों को आज भी पता नहीं है हाँ। कि उनके लकी नंबर्स क्या है, और बहुत अहम रोल निभाते हैं वो जीवन में, बहुत अहम रोल। मैं वो है ना अपनी झील वाली मार्केट, जी, जी, किसी ने रेफरेंस दिया, मैं वहाँ चला गया। मेरे स्कूटर में बहुत परेशानी आ रही थी। जी, हुआ क्या था कि मेरे स्कूटर का नंबर था 6035 या 6305। तो मैंने भगवान को खूब गालियां दी, जी, क्योंकि अधूरा ज्ञान था, किसी ने पढ़ाया था ही पढ़ाया नहीं था जब। क्या भगवान तूने ये क्या किया, तूने मुझे ये 5 नंबर दे दिया। पर बिलीव मी, आज मैं जब उस चीज को याद करता हूँ ना तो आंखों में आंसू आते हैं। क्योंकि हम उस टाइम क्या करते थे, हम जोड़े को देखते थे, कुछ जोड़ा कुछ भी मिल हमें जाए। जोड़ा भी नहीं पता था, हमें तो टोटल देखना आता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे यही था कि मेरा ड्राइवर 8 है तो या तो मेरे लिए लकी नंबर 8 होगा, अच्छा, या मेरा कंडक्टर 1 है तो मेरे लिए लकी नंबर 1 होगा। हमें पता ही नहीं था। हाँ, तो कुदरत ने अपने आप, बेसिकली यही देखा जाता था। हाँ, हाँ, और देखो कोई उसमें 2 नहीं आ रहा, कोई 4 नहीं आ रहा, कोई 8 नहीं आ रहा। 6305 जी, सुजुकी एक्सेस लाल रंग का, जी, मैंने स्पेशल जाके खरीदा। पर कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आई तो मैं उसको देने चला गया। वहां मुझे एटर्नो स्कूटर था शायद, वो पसंद आया।
उसका नंबर मुझे एक्चुअली पसंद आया, उसका नंबर था 7588, क्योंकि गलतियां हुई हैं, वो चीजें यहाँ फ्रीड अप है। जी। टोटल करो 7588 का कितना आया? 7588 88। 330 दोबारा करो, 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 20 और 8 28, हाँ जी। 28 का आया 1। अब कंडक्टर मेरा 1 है। मैंने वाह यार मजा आ गया। लेकिन ये सेकेंड हैंड स्कूटर बिल्कुल ठीक है मेरे, हाँ, ले लिया। उसके बाद जो तकलीफें आई हैं, मैं स्कूटर उतार रहा था बस अड्डे से, मैं किसी काम, मेरी नौकरी लग गई थी बजाज एलियांस में, मैं वहाँ से स्कूटर चला के लेके आ रहा था, तो वो आए होंगे एमसीडी वाले, उसने किसी को पकड़ने की कोशिश करी, वो भाई साहब भागा तो उसका वो आलू का जो होता है आलू कचौड़ी वाला, वो पलट गया भाई का। अब वो साला जमीन पे, अब मैं भी अच्छी खासी स्पीड पे आ रहा था, तो मेरा पर्सनल ईयर 7 था, सीधा ऐसे आया, सीधा स्कूटर सामने जाके लगा, कॉलर बोन टूट गई। फिर भी 8 नंबर वाला हूँ, हिम्मत वाला हूँ, स्कूटर चला के घर पे पहुंचा जी। कि पट्टी तो यहाँ कोई हो नहीं सकती, सिर्फ सकाई हो सकती है, तो वो अपना काम होता रहा बस। मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हमारे को किसी ने आज तक ज्ञान दिया ही, और ज्ञान बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है लाइफ में। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरे को कभी भी लकी नंबर 1 नहीं होगा। एनिमी नंबर है सर, एनिमी नंबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माय एनिमी नंबर आर 1 2 4 8 9। माय लकीस्ट नंबर आर 5 and 6। लेस स्पोर्टिव नंबर आर 3 and 7। तो जो कुदरत ने दिया, मैंने उसको गालियां दी कि भाई तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ, जबकि वो खुद जाके कुल्हाड़ी पे बैठ गए, खुद ही बैठ गए, क्योंकि 7588 क्या कहता है, उससे ऊपर की वैल्यू नहीं है। DL14CG इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, ये 9999 लोगों के साथ जाएगा। जो 4 नंबर है, सरकार भी वही कहती है, आप किसी भी स्टेट पे हो, ये जो नीचे के 4 नंबर हैं या पीछे के जो 4 नंबर हैं, वो आपको आपकी चॉइस के मिलते हैं। जैसे शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 देता है, तो उसे समझ में आ चुका है, शुरू में कुछ भी लिखा हो, MH04, MH02, MH01, उससे कोई लेना देना नहीं है, लास्ट के 4 डिजिट मैटर करती है बस। अब उसके अंदर भी क्या है, लोगों ने कहानियां कर रखी है, क्योंकि उनकी दुकानदारी हमने खत्म कर दी, हमने सच बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस वजह से उनकी दुकानदारियों में टेंशन आई पड़ी है, तो वो कहते हैं नहीं, इसको भी टोटल करो, करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ 4 नंबरों की ही है। आप उसमें देखो कि टोटल 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 3 आ जाए, 2 4 8 नहीं लेना चाहिए। 7 बहुत कहा गया कि बहुत लकी नंबर होता है, पर नहीं करना चाहिए। 7 हमेशा कंफ्यूजन का नंबर है। थोड़ा बताओ, आपने तो सीखा है, 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 नंबर सर सूर्य, सन को रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। और 2 नंबर चंद्रमा, मून को रिप्रेजेंट करता है सर। तो 3 नंबर हमारा गुरु बृहस्पति का नंबर है, हमारे जो बृहस्पति देवता हैं उनका नंबर होता है 3। देवताओं के गुरु जो हैं उनका नंबर होता है 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है सर। बिल्कुल ठीक है। 5 नंबर हमारा बुध को रिप्रेजेंट करता है सर। 6 नंबर दान जी। 5 नंबर जो है, कम से कम कितने लोगों के पास होता है? अगर आपके पास 100 डेट आए तो उसमें से कितने लोगों के सर पास? मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी, जो क्लास में सुनी थी। अब तो क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, कंसल्ट आपके आशीर्वाद से मैंने कंसल्टेशन देना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा है, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, बहुत अच्छा किया। सर के आशीर्वाद से मैंने कंसल्टेशन देना स्टार्ट कर दिया है। और सर आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने 11,000 रुपये कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दिया है। क्या ली भी है मैंने सर। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। श्याम बाबा की कृपा, आपका आशीर्वाद है। बिल्कुल, श्याम बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे। आपके बिना नहीं पॉसिबल था सर। बट मेन बात है ना कि वो सक्सेस स्टोरी, खुशी कितनी ज्यादा है। अच्छा, इंश्योरेंस में आपको पता नहीं कितने लाखों के करोड़ों के चेक आते होंगे, बिल्कुल आते, पर अब वो उतनी खुशी नहीं है उस चेक को देख के। पर ये 11,000 लेके अंतर आत्मा संतुष्ट है। सर इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जो सर ने हमें विद्या दी जी, सर जो आपने विद्या दी, जब हम इंश्योरेंस में थे ना, हमने वहाँ पे बहुत अर्निंग करी। मैंने मोर देन 80 इंटरनेशनल कंट्री आई हैव क्वालिफाइड। मैंने 80 इंटरनेशनल कंट्री इंश्योरेंस सेक्टर से क्वालिफाई किया है। और बहुत रेपुटेशन, बहुत नाम, बहुत फेम, हर चीज़ कमाई वहाँ से। लेकिन मनी इज़ नॉट एवरीथिंग सर।
दुनिया कहती है कि पैसा सब कुछ होता है, ठीक है पैसा आज की डेट में सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं भी होता, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत आपको सबसे प्यारी होती है। वेरी ट्रू। इंश्योरेंस में थोड़ी इग्नोरेंस थी। अभी मैं जर्मनी भी जा रहा हूँ नवंबर में, अभी मेरी वाइफ दुबई गई थी, वो भी हमारे काम से गए थे, बहुत बढ़िया। आपसे एयरपोर्ट पे मिले भी थे वहाँ पे वो। जी जी। ठीक है, तो मैं अभी किसी एक भव्य प्रोग्राम में गया हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था 10-12 दिन का। तो वहाँ पे जब मैंने किसी को आपकी दिव्य विद्या के बारे में बताना शुरू करा, तो सर आप मतलब आपको तो पता है, वो बंदे विश्वास नहीं करते थे, क्या नंबरों से ये चीज़ें पता चल सकती है। बिल्कुल। जब मैंने उन्हें बताया यस, और उनको एग्जैक्ट उनके बारे में बताया, उनके बच्चों के बारे में बताया, और प्रेजेंटली क्या चल रहा है पर्सनल ईयर देख के जब बताया, तो वो दे वर सरप्राइज्ड। और एक के साथ 10 बंदे पीछे थे सर लाइन में, एक के साथ 10 बंदे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यस यस। क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूँ कि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो 80 से 85% लोगों के पास मिस है। मैंने भी सर जो भी डेट ऑफ बर्थ देखी ना, उसमें से मान लीजिए मैंने 50 डेट ऑफ बर्थ देखी, मैं जस्ट पुटिंग अ एग्जांपल, तो उसमें से मेरे पास 40 से 42 जो पर्सन थे, उनमें 5 नहीं था, 5, 7, 8 बंदे ऐसे थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का कॉम्बिनेशन आ रहा था। 50 बंदे अगर देखे हो, हाँ। 20% हो गया, 10 लोगों के हाँ पास जी था जी, 40 लोगों के पास नहीं था, नहीं था, नहीं था। क्योंकि ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग है जो मैंने पिछले 13 साल में समझी। बिल्कुल बिल्कुल। और नंबर है नहीं है वो एक बात की बात है, पर ये जो 5 नंबर है ये स्टेबिलिटी का नंबर है। और जब तक ये लाइफ में नहीं आएगा, भाई साहब जितने मर्जी जूते रगड़ लो, आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हो और अर्श से फर्श तक भी पहुंच सकते हो। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सर इस चीज को, क्योंकि ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको जीरो से हीरो बनाने का दम रखता है। बिल्कुल सर। मार्केट में ना आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, बहुत ज़्यादा हर तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहता हूँ। दुनिया ने ना मतलब जो इस न्यूमरोलॉजी के प्रोफेशनलिस्ट हैं, उन्होंने इसको धंधा पानी बना लिया है सर। वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। कोई कह रहा मेरी सिम तोड़ के फेंक दो, कोई कह रहा ये सिम तोड़ दिया, वो कर दिया, कोई कहता है जी आप ये वाला पहन लो, वो पहन लो। नहीं, वो आपको एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं आओ पैसा दो और फर्क पड़े ना पड़े हमें कोई मतलब नहीं है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति मिले, सब एक गुरु मिले जिन्होंने सच में, मैं नहीं कह रहा हूँ, और भी जो आपको जानते हैं वो, कि ये इनके ना जहन में बसी हुई है न्यूमरोलॉजी। ये बोलते नहीं है, इनके जहन से निकलती है। संदीप बजाज जी के जहन से न्यूमरोलॉजी निकलती है। एक होता है बोलना, समझाना, उसको व्यक्त करना, उसको बताना, नहीं वो नहीं है। आप जब न्यूमरोलॉजी की रिदम में आते हो ना सर, जब बताना शुरू करते हो, कंसल्टेशन देना शुरू करते हो, या सोशल मीडिया पे आप जब एक्टिव हो, तो वो आपके जहन से चीज़ें निकलती है। क्योंकि मुंह से बोलना और जहन से बोलने में ना डिफरेंस दिख जाता है सर। सोचना नहीं पड़ता ना, सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि इधर डेट ऑफ बर्थ सुनी और उधर अपने दिमाग ने आंसर देने चालू कर दिए। बिल्कुल। वो बंदे क्या कर रहे हैं, जब वो किसी को बताते, कैमरे पे रख के सामने पेपर रखा होता है, उसके हिसाब से वो बताते रहते हैं। उनको जहन में कुछ पता ही नहीं है। बस उन्होंने एक से एक सूर्य है, 2 चंद्रमा है, 3 आपका बृहस्पति है, 4 राहु है, बस उनको ये पता है। उसके साइंस के बारे में पता ही नहीं है सर उनको। मैंने आज तक किसी की सिम नहीं तोड़वाई मैं तोड़वाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे गुरुजी आज भी 999999 2323 वाला नंबर यूज कर रहे हैं, जिसका टोटल जो है 1 पे आता है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर चलिए मैं कह रहा हूँ, सिम तोड़वा दिया आपने किसी के कपड़े चेंज करवा दिए, आपने किसी के कुछ भी चेंज करा दिया, मुझे वो न्यूमरोलॉजिस्ट बताइए आज की डेट में। मैं देखिए आपको पर्सनल जानता हूँ, ठीक है, आपका स्टूडेंट रहा हूँ, और आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आज मेरा आपसे रिलेशन भी है, ठीक है। मुझे वो न्यूमरोलॉजिस्ट बताइए, मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जिसके लंदन में ऑफिस खुले हो, जिसका दुबई में ऑफिस खुला हो, ठीक है, जिसका ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस खुला हो, ठीक है, तीनों और अंकों के खेल के नाम से ऑफिस, तीनों अंकों के खेल के नाम से ऑफिस, और जो आप कनाडा में भी ऑफिस खोलने जा रहे हो। बिल्कुल भाई साहब, सिम तो तोड़वा दी, ठीक है, मुझे ये तो बताओ आपने ग्रोथ क्या करी? ग्रोथ क्या, अपने और अपने स्टूडेंट्स की भी। हाँ, अपने और अपने स्टूडेंट की भी। ऑफिस मेरे नाम पे तो है, पर खोले मेरे स्टूडेंट ने। मुझे संदीप बजाज जी के, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं संदीप बजाज जी का स्टाफ नहीं हूँ कोई, मैं वो, मुझे ही इज नॉट पेइंग मी आउट। हाँ, उनके ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर है। मुझे वो स्टूडेंट दिखाइए जिन्होंने एक सिम तोड़ने वाले से कंसल्टेशन सीखी हो, या सॉरी क्लास ली हो,
मुझे वो स्टूडेंट दिखाइए जिन्होंने मुंबई वाले भाई साहब के सीख के आए हो और बोला हो। सर है ही नहीं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कोई दूर दूर तक नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा नंबर आज भी वो है 9990800101 8802120101। ये सारे नंबर मेरे पास जो है वो 2004 से हैं। मैं कैसे उसे फेंक दूं? मैं क्यों सिम तोड़वा दूं? वही चीज़ कह रहा हूँ मैं सर। आपने जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नए बच्चे आ रहे हैं आप उनको मिसगाइड कर रहे हो, ठीक है। आप ये बताओ, चलो आपने अगर न्यूमरोलॉजी सीखी, आपने साइंस को सीखा, तो आपका भी तो ग्रो होना चाहिए था ना। होना चाहिए। आप ही वहाँ क्यों बैठे हो? आप क्यों नहीं लंदन पहुंचे? आप क्यों नहीं दुबई पहुंचे? आप क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया पहुंचे? आप क्यों नहीं कनाडा पहुंचे? आप बताओ ना। मतलब आप यहाँ से आपकी ग्रोथ के बारे में पता चलता है, यहाँ से पता चल रहा है कि आप अपने स्टूडेंट का जो भविष्य है उसको अधर में लटका के आप पैसा कमाना चाहते हो। सिर्फ 19 दिन लंदन रहना, एक दिन का कितना खर्चा होगा तेरे हिसाब से? सब बहुत होता है, मैं जा चुका हूँ। लंदन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। सिटी, वहाँ पे ट्रैवलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा मारती है। फूड बहुत महंगा है सर, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत है, एकोमोडेशन बहुत महंगा है। 10,000 रुपए रोज के कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, 10,000 नहीं है सर। खाना एक टाइम का वहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपए का आता है, कम से कम। अगर हम 3 बंदे खा रहे 7 से 8 हज़ार रुपए का मिनिमम वहाँ का फूड है सर। स्टोन हेंज में गया, बहुत मशहूर जगह है, 4000 साल पुरानी जगह है जी। वहाँ पे 2 टी-शर्ट ली, एक अपने लिए एक अपने बच्चे के लिए, वो सब ऑरेंज कलर में ही थी जी। मैं कहा चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, कभी कभी पहननी होगी तो पहन लेंगे। भाई साहब 70 पौंड की मिली, 35 पौंड की एक, मतलब 9,000 रुपए की 9,500 रुपए की टी शर्ट हो गई। हाँ, सिर्फ 9,000 रुपए की टी शर्ट, जो और कहीं भी सस्ती मिल सकती थी, पर वो स्टोन हेंज की बात है तो इसलिए चलो भाई याद कर रहे हैं। तो कितना बड़ा महंगा शहर है। बिल्कुल महंगा है सर, आई हैव बीन देयर, मुझे पता है वो। जी जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप पहले कुछ तो करके दिखाओ। आप ये थोड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे आ गए, ये कर दो वो कर दो। भाई साहब पहले आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ तो कीजिए। मैंने सर आपको देखा है, ठीक है, मैं आज से फॉलो नहीं करता, मैं मिला बेशक आपसे अभी हूँ, मैं आपको बहुत सालों से फॉलो करता हूँ। फरवरी तो मिले थे, फरवरी, इसी साल फरवरी में हम मिले थे। तो वो बंदे की ना चीज़ें बताती है, दिखावा भी बताता है और बंदे का क्या दिखावा कर रहा है वो भी बताता है, और जो दिखावा नहीं कर रहा उसको साफ बताता है। क्योंकि हम वो बच्चे नहीं हैं, हम वो 10th 12th के स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ आपकी मीठी मीठी बातों में या कोई भी आ जाते हैं। स्टूडेंट को जो सीखने आ रहा है उसको सब पता है। कब तक मीठी गोलियां खिलाओगे? मैं जब आपकी क्लास में था तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट, मतलब मेरे पास नहीं, आपके पास ऐसे स्टूडेंट थे जो मैं सुन रहा था कि सर हमने इनसे कोर्स किया हुआ है, सर हमने इनसे कोर्स किया हुआ है, सर हमने इनसे कोर्स किया, और फिर भी वो आपकी क्लास लेने के लिए बैठे थे क्योंकि आपकी क्लास मिलती नहीं थी इतनी आसानी से। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि हम इनसे क्लास लेके बैठे, हम इनसे क्लास लेके बैठे, हम इनसे क्लास, लेकिन जब आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू करे अबाउट न्यूमरोलॉजी, दे वर जीरो, ब्लैंक थे। तो मत करो सर, मैं तो ये कहता हूँ उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी का फ्यूचर खराब मत करो, सही डायरेक्शन दो। देखो मैं क्यों अरविंद सूद सर को थैंक्स करता हूँ। विद्या सिखाई, फीस ली, उस समय 2011 में 30,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी जी। कोई वैसी विद्या सीखने की जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिसके अंदर एक बंदा जो डूबा पड़ा है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, जिसके पास आपने मुझे जिसके पास कोई जॉब जा चुकी है, समझ लो कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी जी। उसके पास जॉब नहीं है, मकान तो चलो पिताजी का था, घर पे खाने के पैसे नहीं है, और फिर भी वो 30,000 रुपये दे के आ रहा है क्योंकि उसके अंदर एक डेडिकेशन था उस विद्या के प्रति। बिल्कुल। मेरे दोस्त ने उसकी फीस जमा करवाई अपने क्रेडिट कार्ड से, वो अलग बात है कि मैंने 36,000 रुपये बाद में वापस करे, लेकिन मेरी वो विद्या के प्रति डेडिकेशन थी क्योंकि मुझे वो राइट पर्सन मिल गया था। आज 13 साल बाद मुझे कोई दूसरा विद्या सीखने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग हैं जो पाइथागोरस सिखाते हैं, बिल्कुल है, कितने लोग हैं जो वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। हर विद्या महान है, मैं नहीं कहूँगा कि वो विद्या गलत है, बिल्कुल, लेकिन आपके पास एक अच्छा टीचर मिल जाए तो आपकी जिंदगी चेंज है। बिल्कुल ठीक है। बहुत लोग वीडियो बना के हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मैंने वो सिम तोड़ दी, या मैंने अपने सर पे 51 लिखवा दिया, 58 लिखवा दिया, या मैंने वो सीखा कि बजाज अंकल इसको ऐसे नहीं करा, ऐसे करा, कुछ नहीं हुआ। सर वो ना जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए लोग। एक्चुअली क्या है, 2 तरह के लोग हैं, एक जो करके फेमस होते हैं, दूसरे जो किसी को बदनाम करके फेमस होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ कर तो पाया नहीं, अब मैं ऊपर कैसे जाऊं।
क्योंकि क्या है, वो नीचे थे, नीचे हैं और नीचे ही रहेंगे, लेकिन आजकल ऊपर आना चाहते हैं दुनिया को देख के। तो उन्होंने क्या करा, जब एक बच्चा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, जब एक बच्चा स्कूल में एग्जाम दे रहा होता है और एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा या साइड में बैठा होता है, अब वो आपस में दोस्त होते हैं, तो वो बच्चा क्या कहता है, यार मुझे तो कुछ आता नहीं, लेकिन मैं इसको भी नहीं पास होने दूंगा। तो वो क्या करता है, बार बार उसकी उसमें से ना चीटिंग करता है, उसको हाथ मारता है, फिर वो पीछे देखता है, टीचर देख लेती है, इरिटेट करता है। तो टीचर क्या करती है, दोनों बच्चों को उठा के बाहर भेज देती है कि आप दोनों चीटिंग कर रहे हो, एग्जाम का डेकोरम खराब कर रहे हो, हम आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ सर, वो तो पास हुआ नहीं, वो बेचारा भी रह गया। तो वो है टांग खींचने वाले लोग कि ये बंदा तो इंटेलिजेंट बहुत ऊपर निकल चुका है, बहुत ऊपर, इंटरनेशनल ऑफिस ओपन हो गए हैं, ये हो गया है, वहाँ लेवल है, ये सब्सक्राइबर, ये फॉलोअर, हम कैसे करें? क्योंकि हम तो पार्क में जाके गंदी सी टी शर्ट पहन के, छाती के बाल दिखा के हम सबकी बुराइयां करते रहते हैं, क्योंकि खुद ने तो कुछ करा नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे फेमस होंगे, हम इतने बड़े बंदे को नीचा दिखा के हम ऐसे ऊपर आएंगे। तो वो जिंदगी अगर उन्होंने कुछ करना होता ना, तो 60 साल में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए, 65 साल की उम्र में सुबह छाती के बाल दिखाते हुए मॉर्निंग वॉक करते हुए ना, वो किसी की बुराई नहीं करते। इस उम्र में अनपढ़ बंदे को भी और जाहिल बंदे को भी, सर मैं बहुत वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सेंस आ जाता है, थोड़ा बड़प्पन आ जाता है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे जो बिल्कुल ही जैसे थे वैसे रह गए, ठीक है, गंदी सी टी शर्ट पहन ली, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, पसीना बह रहा है, उसमें हाफते हुए, जैसे डॉग हाफता है ना, हाफते हुए फोटो खिंचवा के रील बना के डाल देंगे, किसी की बुराई करनी शुरू कर देंगे। वो कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं और परसों भी वहीं रहेंगे। वो सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज करके अपने फॉलोअर बढ़ाना चाह रहे हैं। देने की कला नहीं है दीपक भाई। सर पैसा घर में है नहीं जी। अब वो सोच रहे फॉलोअर बढ़ेंगे, तो फॉलोअर बढ़ने से क्या होगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, कोई आ जाएगा, तो सुबह की दाल चावल चीनी आटा और रोटी बन जाएगी। तो वो ये चीजें कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। आज हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं? 3-4 गाड़ी है सर। हाँ, 4 गाड़ी है, 5 घर है। हाँ। आप करके दिखाओ ना, पार्क में घर बना लो, उनसे छतरी लेके वहीं पे टी शर्ट पहन के घूमते रहो। बिल्कुल, वो यही कर रहे हैं वो लोग। तो पर्पस यही है कि पहले देना सीखो। हमने दुनिया को पहले दिया। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा कि अगर तुम 5-8 लिख रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं किसी फ्लाइट से आ रहा था जी, वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो साथ में बैठी लेडी थी, समझ में आ गया तो उसको दर्द हो रही थी जी। तो मैंने उससे कहा, मैडम जैसे मैंने अपने नंबर लिखे हैं, आप मैडम यहाँ पे 5-8 लिखो जी। 2017-18 से हम 5-8 लिखवा रहे हैं। हाँ जी। कि अगर किसी भी पार्ट पे आपको दर्द होता है, अगर आपके सर में भी दर्द हो रहा है, आप कुछ मत करो, आप अपने हाथ से ऐसे इमेजिनरी 5-8 लगा लो जिस भी पार्ट में दर्द हो रहा है। मैं नहीं कह रहा कि मैं डॉक्टर हूँ यार, मैंने डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं ली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको टेम्पररी सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फ्लाइट में आप जा रहे हो, 2-2.5 घंटे का सफर है, आपके कंधे में दर्द हो रही है, आपके टांगों में दर्द हो रही है, आपके हाथ में दर्द हो रही है, आपके सर में दर्द हो रही है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ यहाँ पे टैटू करवा लो, क्योंकि उनका काम यही था कि जो बात तूने बोली कि भैया कुछ भी करके हमें फेमस होना। बस 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 यही है। उन्होंने तो दिया तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा जो दे रहा है इसको कैसे हम गलत करें। खुद को कुछ आता होगा तो देंगे ना। बात तो वही थी, फिर देंगे तो जब आना चाहिए, आना चाहिए। फिर तो वो 5-8 इतना बड़ा वरदान है। उस लेडी ने फ्लाइट से उतरने के बाद, मतलब मुझे समझो 10 बारी थैंक्स बोला होगा। मेरा क्या लेना देना था, मेरा क्या लेना देना था। और मैं इतना घमंडी नहीं हूँ कि भैया कोई दर्द में है तो मैं उसको छोड़ दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीवी बैठी थी साथ में, मैं बैठा था साथ में, वो लेडी बैठी थी, सिर्फ उसको समझाया कि मैडम इसको आप चाहे इमेजिनरी लिखो। मेरे पास ग्रीन पेन था। मेंटली भी रिलैक्स मिलता है सर। हाँ। किसी ने अगर हमें गाइड कर दिया और वो बंदा एक पता है कि साइंस के मास्टर है, यहाँ इफेक्ट पड़ता है। हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है सर, पड़ता है। मैं कहता हूँ हम कई बार निराश होते हैं, उदास होते हैं, हम भगवान जी के पास जाके रिलैक्स फील करते हैं कि उन्होंने हमारी सुन ली, हमने उनको बता दिया। मैं खुद जाता था बंगला साहब। हाँ जी। जब मुझे लगता था टेंशन है, मैं 45 मिनट के लिए बंगला साहब चले जाता था और अंदर जाके बैठना। हाँ, अगर आप भी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, मन हल्का करना है, बंगला साहब गुरुद्वारे जाओ, हनुमान जी कनॉट प्लेस वाले में जाओ, वहां जाके अंदर वहां पे 45 मिनट्स कम से कम बैठो, पूरी बॉडी रिसाइकिल हो जाती है सर। बिल्कुल, ऑरा चेंज हो जाता है। ऑरा चेंज हो जाता है, वही हमें करना था। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और है। आजकल ना मैं 2 चीज़ों पे आपसे बात करना चाहूँगा। अभी तो हमने एक जनरल बात करी है। आजकल ना व्यापार
और न्यूमरोलॉजी, हेल्थ और न्यूमरोलॉजी का बहुत चल रहा है, ठीक है। क्या हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें क्या व्यापार, मैं उनके लिए पूछना चाह रहा हूँ सर। देखो, मुझे तो आपने इतना ज्ञान दिया कि मैं अब कंसल्ट भी करता हूँ, कंसल्टेशन भी देता हूँ, सब चीज़ें। कई लोग फाइनेंशियली इतने नहीं हो पाते, वो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुँच पाते या नहीं मिल पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से क्या जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 1 से लेके 9 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो बेचारे मतलब वो लोग क्या व्यापार करें जिनसे उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े और उनके व्यापार में माँ लक्ष्मी की कृपा हो और थोड़ा फले फूले। फिर मैं उसके बाद आपसे हेल्थ पे बात करूंगा सर। जी दीपक, बात क्या है कि ये दोनों क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी में कम सपोर्टिव है। हाँ, सबसे पहले बात ये है कि हेल्थ का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है। हम सिर्फ एक ही चीज देख के कह सकते हैं कि अगर आपकी ग्रिड में 4 का अंक हाँ, ज्यादा वही आ चीज़, गया वही चीज़। तो लेग्स की प्रॉब्लम आएगी। जैसे 777 या 777 आ हाँ, गया, या हाँ उसके जी। बाद 777 या 777 आ गया तो गले से हाँ, लेके जी, पेट तक के जी, रोग आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। हाँ, अदरवाइज क्या है, तो जितने लोगों को मिलेगा, अगर वो कह रहे हैं कि वो हेल्थ का सोल्यूशन दे रहे हैं, उनकी आत्मा जानती है, उनका परमात्मा जानता है कि वो न्यूमरोलॉजी से नहीं एस्ट्रोलॉजी से बता रहे हैं। बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से बता रहे हैं। क्योंकि वो जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वहां पे वो फॉर्मूला लागू होता है, उसका इस न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, वो मैं समझता हूँ, हाँ। लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, लाइक 1 अगर डबल ट्रिपल होते तो उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है और वो क्या ऐसा करे कि उस प्रॉब्लम का जो देखिए जो लिखा है वो होना है, चाहे वो वैदिक हो, लाल किताब हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे केपी हो, कुछ भी हो। बिल्कुल। लेकिन अब हम उसको ऐसा क्या एडवाइस करें कि एस्ट्रोलॉजी पे भी जा चुका है, वो लाल किताब पे भी जा चुका है, लेकिन इफेक्ट ना नहीं आ रहा, हम खत्म कर नहीं सकते। अब 1 है, 2 है, 3 है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइप्स है, तो उस व्यक्ति को क्या राय दी जाए कि थोड़ा, हाँ 6 बारी वाला तो मैं ही बैठा हूँ। जी जी, कि थोड़ा सा उसको उसका इफेक्ट कम हो जाए। उसमें क्या है ना कि जो हमारी रेमेडीज हैं हाँ। वो सपोर्ट देती हैं। जी जैसे ना तो मुझे सूर्य की शरण में जाना है जी, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है, हाँ ना मुझे शनि की शरण में जाना है हाँ। क्योंकि मेरा कंडक्टर ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 1 है। हाँ अब अगर मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में आशीर्वाद लेना है जी, तो मैं गणेश जी के टेम्पल जाता हूँ वेडनेसडे के वेडनेसडे। है। थर्सडे को जो है मैं 9 फ्रूटी बांटता हूँ, ठीक है, या बेसन के लड्डू ठीक या है, मोतीचूर के लड्डू, जी, क्योंकि लोगों ने मुझे ये कह दिया कि ये फ्रूटी का दलाल है। हाँ हाँ, हम तो इसलिए कर रहे थे मेरे जी, भाई जी, जी। कि फ्रूटी जल्दी चीज मिलने वाली है। हाँ हाँ, उसका कुछ रंग येलो होता है, कुछ रंग उसका ऑरेंज मानते जी, हैं। जी, भाई तुम वो पिला दो, हाँ, तुम माजा पिला दो, माजा कलर प्योर येलो है, प्योर येलो, वो पिला दो थर्सडे को। फ्राइडे को चूंकि मैं कहता हूँ कि सबसे बढ़िया आशीर्वाद है, किसी भी गरीब आदमी को 15 किलो आटा पकड़ा दो। अगले फ्राइडे को किसी गरीब 15 किलो चीनी पकड़ा दो, नहीं तो 5-5 किलो की 3 लोगों को चीनी पकड़ा दो, 15 किलो हो गया। आप दूध की थैलियां लो, 1-1 किलो 15 लोगों को बांट दो। ठीक है, इतना रिक्शे वाले, हाँ, इतने गरीब लोग मजदूर नीचे से निकलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, आप वो कर दो। ठीक, फ्राइडे के फ्राइडे 15 किलो आटा वाइट, चावल वाइट, चीनी वाइट, दूध वाइट। आप कहते हो भाई साहब मैं तो 2 किलो दूध की खीर बना के बांटूंगा, वो बांटो। देखो, हेल्थ का जो कारक है वो आपको डॉक्टर को समझाना पड़ेगा, उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, समझो, हम तो सिर्फ ये समझा सकते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर खराब चल रहा है। अब जी। देख, अगर पता होता 2023 में मुझे हाँ फेस पैरालिसिस हुआ, जी, मैं क्या अपने आप को बचा नहीं सकता था? जी, पर जो चीज होनी है वो होनी वो है। होनी है, हाँ, तो होनी है। चूंकि मैं वैष्णो देवी में था, गुरु जी के आशीर्वाद से, श्याम बाबा के आशीर्वाद से जल्दी से पहुंच के वहाँ MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, समझ में आया कोई मेजर चीज नहीं है, दिल्ली जाके आप अपने आप को ठीक करवा लेना। फिजियोथेरेपिस्ट करवाया, मैक्स वाले को दिखाया, उसने फिजियोथेरेपिस्ट वाले का नंबर दे दिया। अपने पचकुइया रोड के अंदर था वह बंदा, उसने 100 रुपये रोज के लिए, हमने वहाँ जाके फिजियोथेरेपी करवा ली, 4 महीने में ठीक हो गए। आज देखो फेस पूरा ठीक है। 2024 पर्सनल ईयर 9 बीमार पड़ गए,
अब बीमारी भी ऐसी कि लोगों ने कह दिया टीबी है। भाई ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी आपकी? सिगरेट पी नहीं, हाँ, गुटखा खाया नहीं, तो दिमाग में क्या आएगा भाई ये क्या हो गया। भाई हमारे यही पता ना, जी, जो लोग जी। सिगरेट पीते हैं वो टीबी उनका हो टीबी सकता है। होता है, हाँ। टीबी किसी को भी हो सकता किसी है, को भी हो सकता तो है। माइंड कैसे माने। और जब तक माइंड को नहीं बनाओगे वो अपना सारा छोड़ देता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी वाइफ जानती है, मैं फोटोग्राफ भिजवाऊंगा आपको, कि भाई साहब मेरा 20 किलो वेट कम हो गया था। पानी पीऊं वो निकल जाए, खाना खाऊं वो निकल जो जाए, लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। कोई नहीं टाल सकता। जो लिखा तो हमारे पास वो कोई ऐसी जादुई नहीं। विद्या नहीं है कि हम उसके अंदर उनको ठीक कर सके। उसके लिए जो डॉक्टर ने काम है डॉक्टर करेगा। ये कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, जैसे कि 58 हो गया, 319 हो गया, ये करके हम अपने आप को Yes. एक सहारा दे सकते हैं, टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, कि आपको डॉक्टर के जाने में 45 मिनट है, ठीक है। डॉक्टर के बाहर बैठे हो, अभी 25 मिनट के बाद आपका नंबर आएगा, तो यहाँ पे आप इसकी चैंटिंग करते रहो, चैंटिंग करते रहो, वहां से आपका सपोर्ट मिल सकता है। बाकी जो काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर ही करेगा। करेगा। हाँ। हम कोई डॉक्टर नहीं कर थोड़ी सकते, है, नहीं कर सकते। हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। अब आते हैं तेरा मेन क्वेश्चन पे कि भाई साहब प्रोफेशंस को कैसे देखना, वहां हमारे पास पूरा जी आशीर्वाद है। जी। जैसे मैं पूछता जाऊंगा सर, आप मुझे बताइए, क्योंकि अब जिनकी भी इसमें भी अधूरा ज्ञान है दीपक भाई। हाँ, आप 99.9% लोगों को जब मिलोगे हाँ, तो पता क्या बात करते हैं, मूलांक, मूलांक, ड्राइवर। कोई भाई साहब ये नहीं बताता, कोई बहन जी ये नहीं बताती कि ड्राइवर के साथ कंडक्टर का भी देखना दोनों का देखना होता है। यस, आपने बताया कोर्स में ये चीज। क्योंकि मैं जिससे सीख के आऊं उसने शुरू से हमें बताया कि ड्राइवर को भी देखना है और कंडक्टर को भी देखना है। बिल्कुल। अब ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, तुम फॉर्मूला लगा रहे हो 1 का, तो गलत हो जाएगा ना। गलत हो जाएगा। तुमने प्लेन की टिकट ली पटना की, बेंगलोर की फ्लाइट में चढ़ गए, तो भाई गलती किसकी है? गलती तो तुम्हारी है। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन देखा जाएगा आपका, तो ड्राइवर और कंडक्टर का। 81 कॉम्बिनेशन को 81 समझना है। कॉम्बिनेशन। हाँ, अब ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन करो, मैं आपको समझा दूंगा, ये फिर भी अभी 50% ही ज्ञान होगा। क्यों? उसके साथ उसका कंडक्टर को देखना जरूरी है जी। मैं फिर भी एक बेसिक चीज पूछूंगा basic, आपसे। सिर्फ हाँ, basic, सिर्फ हाँ, बेसिक, वो basic, मुझे पता है सर। एक साइंस की, एक हमें स्टेप वाइज चलना होता है। जी। दोनों का कॉम्बिनेशन देख के ही बेस्ट डेस्टिनी डिसाइड रिजल्ट होती लेने है। के लिए आपको कंडक्टर का देखना बहुत अनिवार्य है जी। बिल्कुल। जैसे किसी का, मैं नंबर वाइज चलूंगा सर, अगर किसी का ड्राइवर 1 है तो उसको किस चीज से, मैं ये नहीं कहूँगा प्रोफेशन, उसको ऐसी क्या रेमेडी करनी चाहिए और क्या उसको दान देना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए दिन में या हफ्ते में, रेमेडी जिससे छोड़ दे अभी। हाँ, अभी उसके प्रोफेशंस पे ही आते हैं। ठीक है। वो बना ही बिजनेस के लिए है। हाँ, वही चीज। वो बना ही बिजनेस के लिए ठीक है। जब तक वो जॉब करेगा हाँ, उसकी आत्मा तड़पती रहेगी। बाकी डिपेंड करता है उसके कंडक्टर पे तो है ही है। हम बेसिक पूछ रहे हैं। प्राइमा फेसी जो है, प्राइमा फेसी, क्योंकि शुरू के जो 40 साल है वो ड्राइवर का रोल है, बाद के जितने भी साल आप जिंदा रहते हो वो कंडक्टर का रोल कंडक्टर है ना। उसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ सर। मैं जब तक, आप जैसे क्लास में बताते हो कि जब कंडक्टर एक्टिवेट होता है वो 37-38 के आसपास एक्टिवेट होता है। कई बार 42 में होता है, मेरी तरह 42 में होगा। मैंने जैसे 37 और 38 क्रॉस किया, मेरा 7 एक्टिवेट हुआ कंडक्टर, और मेरी ओकल्ट में रुचि जागी, ओकल्ट में इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी सीखी। इसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ कि कंडक्टर का पूरा रोल है लाइफ में। मैं भी लाइव एग्जांपल हूँ। ड्राइवर 8, कंडक्टर 1, 42 साल की उम्र में अरविंद सूद सर मिले। आज भी मैं उनका तहे दिल से थैंक यू करता हूँ जी। और उसके बाद मैंने उसको देखा, समझा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, चेंज आ गया। वो ना संदीप बजाज और संदीप में डबल डी बजाज में कोई फर्क थोड़ी है, लेकिन वो यहाँ पे सेट करना, उसने सीधा यहाँ पर हार करा, वहां से वो आशीर्वाद आया है। ठीक है। तो 1 नंबर वालों को कभी भी लाइफ के अंदर नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में समझदारी तभी आएगी जब वो जॉब करेगी। हाँ, पर वो बने बिजनेस के लिए। और 2 नंबर सर, और नहीं, अभी इसके अंदर बात बाकी है। 90% लोगों का अपने बॉस से झगड़ा रहेगा। अब ये मैं नहीं बोलूंगा, ये जो डीएम करेंगे उनको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ और भी सर, आप जैसे 1 नंबर हैं और आप जानना चाहते हैं, जब भी हम भी सर ने बताया हम प्राइमा फेसी कर रहे हैं कि 1 नंबर वाले किस चीज़ के लिए बने हैं,
अगर आप कोई भी जानना चाहते हैं सर के इस वीडियो के थ्रू कि सर मेरा 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है, तो वो डीएम कर सकते हैं, हम सर बिल्कुल उस पर रिवर्ट करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो 1 नंबर वाला जो है वो बना ही बिजनेस के लिए है। अब चाहे वो 50 साल की उम्र में बिजनेस करे करेंगे बिजनेस। या वो 60 साल की उम्र में जाके बिजनेस करे, जब तक वो बिजनेस नहीं करेगा उसकी आत्मा तड़पती रहेगी बस, ठीक है, क्योंकि वो नौकरी के लिए बना ही नहीं है। ठीक है। और सर 2 नंबर? 2 नंबर मून से रूल होता है। बिल्कुल मुंसलिक होता है। 2 नंबर वालों को ये कहा गया है कि उनकी डिसीजन पावर कमजोर होती है। 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वाले, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई कमजोर व्यक्ति वाले होते हैं, नहीं। हमारे अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन 11 तारीख वाले हैं, वो अलग अलग उन्होंने रोल प्ले करे हैं, तो वो सारा होता है। वहां पे मेन चीज क्या है कि वो कहते हैं कि करूं कि ना करूं, क्योंकि मून है ना, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी डिग्री चेंज करता है। मून चेंज, तो करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ड्यूल माइंडेड रहते हैं। ड्यूल माइंडेड। तो ऐसे लोगों को जॉब के लिए ही डटे रहना चाहिए। ओके। उनकी भी शायद हो सकता है ड्राइवर 2 हो, कंडक्टर 8 हो, बॉस से ना बने, ना बने। झगड़े रहे, हाँ। लेकिन उनके लिए बिजनेस में ज्यादा टेंशन रहेगी, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल। करेक्ट। क्योंकि वो जब डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन हो सकता है कि खुद का लिया हुआ गलत हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि 2 नंबर वालों को अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने स्पाउस से, अपने भाई से, अपने जीजा जी से, किसी से एक राय कम से कम लेनी, कंसल्ट करते रहना चाहिए। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन। ये साड़ी लेनी है या वो साड़ी लेनी है, ये सूट लेना है या वो सूट लेना है, ये बाइक लेनी है या वो बाइक लेनी है, खुद डिसीजन ना लेके किसी स्ट्रॉन्ग नंबर वाले से, स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ, 1 नंबर वाले 1 से नंबर जरूर राय ले। कोई तो उन्हें घर में ऐसा होगा जो 1 नंबर वाला होगा और उनकी बात को सुनेगा। ठीक है, वो पूरी चीज है। ठीक है। अब आते हैं सर हम देवताओं के गुरु 3 नंबर जी, बृहस्पति जी। उसके लिए बताइए सर। 3 नंबर वाले चूंकि बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, हाँ। उनको भगवान ने ब्लेस करके धरती पे भेजा है। पहली चीज, कभी भी 3 नंबर वाले को, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, नॉनवेज नहीं खाना। अच्छा, 3 नंबर वालों को नॉनवेज नहीं खाना। बिल्कुल, बाकी लोगों को भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, पर 3 नंबर वालों को स्पेशली नॉनवेज नहीं खाना। ठीक है। ये उनको अपना एक टैग समझ लो, एक टैटू समझ लो कि उनके लिए भगवान ने कर दिया, उनके माइंड में ये कर दिया कि उनको ये नॉनवेज टच भी नहीं करना। अगर वो शेफ है, बनाना चाहे बनाए, खाना नहीं है। बीइंग लेडी है, बनाना है बनाए, पर वो खुद ना खाए। ठीक है। अब जो कि उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन होता है कि वो ज्ञान दें, टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, यूट्यूब का चैनल खोल ले, ओके, मल्टीमीडिया के साथ जुड़ जाए। अब यहाँ पे इनके लिए डुअल रेंज आएगी। ये जॉब भी करेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे, उसमें गवर्नमेंट जॉब हो तो सोने पे सुहागा, और अगर वो जॉब नहीं करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अगेन वेरी गुड। ओके, ऐसे लोग आपको बहुत प्रोफेशनल दिखाई देंगे। ओके। नरेश त्रिहान 3 and 4, हमारी वो रानी मुखर्जी 3 and 4, जी। हमारे सोनू निगम जी 3 वाले, श्रेया घोषाल मैडम 3 वाली, करिश्मा कपूर 3 वाली, रजनीकांत सर 3 वाले। तो ऐसे लोग आपको प्रोफेशनल ज्यादा दिखाई देंगे। ओके। और चूंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं या टीचर बन जाएं या किसी और फील्ड में चले जाएं, तो वहां पे उनको ज्ञान देने की आदत रहेगी। ओके। और चूंकि वो गुरुओं का नंबर है, वो जितना ज्ञान देंगे उतना उनकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी आती है। ओके जी, मतलब ये 3 नंबर के लिए। 3 नंबर ठीक के है। लिए अब आते हैं, बेस्ट रहेगा कि वो अपने कंडक्टर को समझे। मेन कंडक्टर का भी रोल है। जैसे अगर ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 है, जरूर बिजनेस करें। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 2 है, जरूर जॉब करें। ड्राइवर 3 कंडक्टर 3 है, अपना यूट्यूब चैनल खोल लें। ओके जी, सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट रहेगा। सर अब आते हैं मोस्ट, जो माना जाता है न्यूमरोलॉजी में मोस्ट स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है, राहु, यानी कि 4 नंबर। अधूरा ज्ञान है। अच्छा आप जब वर्किंग करोगे ना, जी, आप देखोगे पर्सनल डेट जिनकी 2 रही या जिनका ड्राइवर कंडक्टर 2 रहा, वो भी बहुत दुखी रहे। ये तो राहु एक ऐसा है
जो कि इतना पार्ट है वो आपको खींचता है अपनी तरफ। अब चूंकि उसका काम क्या है, वो तो उसकी ड्यूटी क्या लगाई गॉड ने कि तूने हर्डल्स क्रिएट करने हर्डल्स हैं। क्रिएट करना मनुष्य जीवन में तूने हर्डल्स क्रिएट करनी है, तो वो जल्दी से तो मानता नहीं है। जी। इनको भी लोगों को मतलब इनकी नॉलेज जो बढ़ती है वो 40 के बाद बढ़ती है। पहले उनका सिर्फ समझ लो बचपन है। ऐसे लोगों को स्पेशली पुलिस में, मिलिट्री में, अच्छा। अगर वो नेवी में जाना चाह रहे हैं, मैं नेवी को रिकमेंड नहीं करूंगा, नेवी में या कोई भी ऐसी चीज जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है वो करना चाहिए। ओके। अगर उनको मौका मिलता है कि वो सर्जन बन रहे हैं, सर्जन बने। ओके। अगर उनको मौका मिल रहा है कि वो अगर एक्टर बनना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या लॉयर बनना चाहते लॉयर हैं, बनना चाहते बहुत बढ़िया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। मतलब ये है सार कि ये लोग भी झुक के काम नहीं कर सकते। और माइंड से ज्यादा शार्प। बिल्कुल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे, क्या काम है उसका? सारा माइंड का ही काम है सर। एक सर्जन के पास जाओगे, क्या काम है? लॉयर Mind के पास का। जाएंगे एक क्या? गलत नस कट गई, जीवन खत्म। जीवन खत्म। करेक्ट। पर्पस ये है कि उनका माइंड की ही सारी पावर है। फिर उसके बाद जो अगली चीज भगवान ने उनको दी है वो है वाणी। हाँ। अपनी वाणी से कमाते हैं। अगर वो लेक्चरार बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। मीडिया फील्ड में जाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया वो है। भी अच्छा है। अमरीश पुरी की आवाज कैसी थी? अलग आवाज थी ना? बिल्कुल डिफरेंट इन बॉलीवुड। 4 नंबर, ड्राइवर 4, कंडक्टर 7। डिफरेंट इन बॉलीवुड। समझना पड़ेगा कि कुदरत ने क्या आशीर्वाद दिया है। मोगैम्बो खुश हुआ, आज भी खुश है। आज भी डायलॉग फेमस है सर। तो 4 वालों को हमेशा यही है कि वो बिजनेस ही करें। अमरीश पुरी जी के बहुत डायलॉग है, जा सिमरन जी ले अपनी जी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी। तो वो जो है 4 वाला, जी। वो कहीं ना कहीं पे बना ही अपने आप को आगे लाने के लिए हाँ। और अपनी चीजों को समझदार बनाने के लिए। हाँ। हर्डल जरूर आएगी, ऐसी बात नहीं है हर्डल्स नहीं आएगी, हर्डल जरूर आएगी, लेकिन सक्सेस स्टोरी भी आएगी। आएगी। अब अमरीश पुरी जैसे 4 और 7 वाले थे जो अभी हम बात कर रहे थे, उनके 40 साल की जिंदगी देखो, बर्बाद थी। 44 की उम्र में उनको पहली मूवी मिली और उसके बाद देखो कमाल। कभी देखो। कमाल हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही 4 वाला जो है वो बना ही बिजनेस के लिए है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो वो अपने बॉस को रोज सुबह उठ के कोसता है, रोज रात को कोसता है। और अगर उसका बॉस 8 वाला है तो वो अपने बॉस को कोसता है, अपने एम्प्लॉय को भी कोसता है। अच्छा। क्योंकि वो कर ही नहीं सकते भाई, उनको इंडिपेंडेंट 4 चाहिए। 4 और 8 वालों को ठीक है। नौकरी में मिलेगा ही नहीं। नो, सही बात है। जिस दिन इंडिपेंडेंट 4 मिल जाएगा उनका निखार देख लो। जी। अब आते हैं सर, एक जो न्यूमरोलॉजी का किंग माना जाता है जहाँ तक मुझे पता है, बिल्कुल। और बिल्कुल सेंटर नंबर है 5, उसके बारे में सर बताइए प्लीज, क्योंकि वो बहुत कम लोगों के पास भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। या तो वो 5 से आएगा, हाँ या वो 14 से आएगा, जी। या वो 23 23 से आएगा। जी। इसके अलावा 2 डेट और है, हाँ 15 तारीख से आएगा या 25 तारीख से आएगा। हाँ 31 दिनों में 5 गए तो बाकी बचा 25 दिन कम से कम, या 26 या 25 दिन। तो वो 85% लोगों के पास नहीं है। नहीं होगा। वो एक माइनस पॉइंट है। अब वो लोग जो इनके पास 5 है वो कुछ भी प्रोफेशन कर सकते हैं। ओके। एक्सीलेंट प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, बैंकिंग, फाइनेंस, मूवी, कुछ भी काम करना चाहे। मैं वही कह रहा हूँ दीपक भाई, अधूरा ज्ञान है। ड्राइवर को भी देखना है, कंडक्टर को भी देखना है। जी। अब कोई कहता है भाई साहब मैं 5-8 वाला हूँ और मुझे रियल एस्टेट में जाना है, जाओ ना। तुम बने ही रियल एस्टेट के लिए हो। तुम यहाँ के, तुम कनाडा का भी रियल एस्टेट देखो, तुम दुबई का भी रियल एस्टेट देखो, करो तो सही। अब तुम्हारा ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 7 है, तुम भाई मेडिसिन की दुकान खोल लो, मेडिसिन। क्योंकि तुम्हें राय देना बड़ा पसंद है और तुम राय दिए बिना रहोगे नहीं, तो इसलिए दिक्कत आएगी। तो वो 5 और 7 है। अगर तुम 5 और 3 वाले हो, तुम भाई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, MLM ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुमने अपनी बात जड़ से खींच के लानी है
और दुनिया को एजुकेट करना है, दुनिया को एजुकेट करना। बस वही खेल है सारा का सारा। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो जॉब भी कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता कुछ है, भी कर सकता है, प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, बहुत बढ़िया बिजनेस भी कर बिजनेस सकता भी है। कर सकता है। सिर्फ इनके साथ माइनस पॉइंट क्या है, 5 नंबर है बुध का, बुध का, ठीक है ना, बाल बुद्धि बाल बुद्धि कहा था, ये बचपन में कहते थे बाल बुद्धि, बिल्कुल। और ये भी कहा गया बच्चा बूढ़ा एक समान। तो ये लोग जो है छोड़ना यार। अब जैसे आमिर खान ने लगान बनानी थी, इज 55 बन जाएगी, प्रोजेक्ट मेरे पास है, डायरेक्टर मेरे पास है, टीम मेरे पास है, बना लेंगे। भाई ऐसा नहीं है, ये लिंगर ऑन करते रहते हैं। सुबह फ्लाइट पकड़नी है, पकड़ लेंगे, आप पकड़ लेंगे और निकल भी जाएगी। या देखोगे आप, स्कूल बच्चे हैं, जी, उनकी स्कूल बस मिस होगी, मम्मी जितना मर्जी उठा ले, सब अभी कुछ कर उठते ले, हैं, अभी उठते हैं, बस। बस 5 मिनट और, 5 5 मिनट और। बस। ये दिक्कत है इनके साथ। ये इसको जैसे ही 6 नंबर को पकड़ेंगे, क्योंकि इसको तेज करने के लिए एक ही नंबर है, 6 नंबर, हाँ, सोने में सुहागा। सुन और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आपका ड्राइवर 5 कंडक्टर 6 हो, या ड्राइवर 6 कंडक्टर 5 हो, 90% रेटिंग है इस कॉम्बिनेशन, सोने पे सुहागा सक्सेस में। तो अगर आपको 5 है और आपको लगता है कि आपका बेटा स्लो है, आपके बच्चे के पास कहीं ना कहीं पे वो एनर्जेटिक नहीं है, तो उसको हमारे पास से 555 का लॉकेट लो और वो पहनाओ। देखो, अच्छा, आपके पास है उसका? हमारे पास है, बिल्कुल, मैंने खुद पहना हुआ है। Okay. अभी दिखाऊंगा आपको, मैंने खुद पहना हुआ है। तो अगर किसी को चाहिए तो किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं सर? वो हमारे पास 736 अच्छा 1010 555, ठीक है, काजल मैडम है, ठीक है। वहाँ पे अपना व्हाट्सएप कर दें, जी, आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर है 9911 736 555, वहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल के ना हमने डिवर्ट कर रखी है जी, सारी जी, की सारी। जी, जी। तो होता कि आप अपने कॉल कर रहे होते हो, वो आगे उस पर टाटा वाले साहब ने ले रखी लाइन, तो वो फिर डिवर्ट पे डिवर्ट होती व्हाट्सएप रहती है। करके रिप्लाई आ जाएगा। बस आप व्हाट्सएप करो, अपनी क्वेश्चन पूछो, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, पर्पस सिर्फ यही है कि आपको लाइफ में एक एक नंबर को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं, दीपक भाई, दिल्ली के जितने मशहूर थे, जो भी जिसने भी दाम दिखाया कि भाई मैं दिल्ली में यहाँ पे हूँ, तो हमने तो भाई हर एक को जाके दिखा लिया था, पर कोई काम नहीं बना। पर न्यूमरोलॉजी ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया 2011 से, हम धीरे धीरे उसके साथ जुड़े और आज लाइफ में पूरा आनंद है। पूरा आनंद है। देख लिया वो, जो लाइफ चाहिए थी, मतलब मैं आज कुछ मांगता नहीं हूँ, और गुरुजी हमारे वैसे ही कहते हैं, मांगो नहीं मनो। मनो, ये उतनी जल्दी समझ में चीजें नहीं आती थी जी, कि ये क्या बात हुई, मांगो नहीं मनो, मांगे नहीं तो किससे जाके मांगे। दीपक भाई, कोई पंडित मैंने नहीं छोड़ा, जो फेमस जितने भी नाम आप सोच सकते हो, मिस्टर वशिष्ठ, उनका नाम तो मैं ले ही सकता हूँ, पीतमपुरा की बात थी, जीडी विशेष जी, जीडी वशिष्ठ जी, 2008 में मेरी जॉब चली गई थी, और मैंने वहाँ जाकर उनसे कंसल्टेशन लिया, एंड आई पेड हिम 31,000। 2008 में 31,000 थे ही नहीं। अब भाई जब दिखाई दे रहा टीवी पे, बस अब दुख और नहीं, ये काट सकते हैं, नहीं तो वो उनकी टैगलाइन थी, टैगलाइन थी, हाँ, बस अब दुख और नहीं। तो हमें भी लगा कि शायद हमारा भी काम हो जाएगा। बट वाकई तभी दिल से मैं थैंक्स कहता हूँ अरविंद सूद सर को, क्योंकि उन्होंने वो विद्या, मैं 2 चीज़ें रास्ते थे मेरे पास दीपक भाई, और तेरे पास भी 2 रास्ते थे, कि तू या तो कंसल्टेशन ले सकता था, 5100 रुपये देता उस समय, मैं कंसल्टेशन तो वो दे देता जी, और अब वैसे मेरी फीस 51,000 है, और क्या बना जा रहा है, तो या तो मैं 5100 तेरे से लेता और तेरे को कंसल्टेशन दे देता, और आधे घंटे में अपनी बात खत्म। हालांकि रिपोर्ट हमारी 9 साल के लिए होती है, या तूने सीख लिया, अब सीख के तू अपनी और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी चेंज कर सकता है। ये थैंक्स है अरविंद सूद सर को। बिल्कुल ठीक है। जो बाकी लोग जितनी बकवास करते हैं, करते रहें, क्योंकि उनको देना ही नहीं आया, देना ही नहीं आता, उनको खुद ही नहीं आती सर, खुद ही नहीं आती, देंगे तो बाद में। अरविंद सूद सर ने उस चीज को दिल से बांटा। हालांकि उन्होंने किसी बच्चे के नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं करके दी, वो हमें सिखाया कि तुम खुद देखो क्या तुम्हारा टाइम है,
क्या तुम्हारी गलती है क्या नहीं है, क्योंकि खुद जब सीखोगे तो समझ में आएगा, वरना उसके ऊपर गलतियां होती रहेंगी। बिल्कुल। वो सारी चीज़ थी। तो जब उन्होंने सिखाया, समझ में आया कि भाई साहब हम तो इतने बड़े पंडितों के पास गए, वहाँ तो इस विद्या कोई लेना देना ही नहीं है। आज भी सिर्फ 0.1% लोगों को शायद समझ में आ पाया है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतनी नहीं है कि मकान का नंबर या गाड़ी का नंबर या मोबाइल का नंबर लेके सिम तोड़वाने पे लगे हुए हैं। बहुत कुछ है। आज दीपक भाई मुझे अपना नाम लिखते हुए 3.5 लाख दफा हो चुका है। चुके अभी भी आप लिख रहे थे, मैंने मैं देखा। लिख रहा था। और जब तक जीवित हूँ लिखता रहूंगा यार। सुबह सुबह तभी कहते हैं लिख लो भैया, पूरे दिन का पता नहीं है, भगवान किस समय बुला ले। और साथ में अपना लोशो ग्रिड बनाओ, 44 99 22 33 55 77 88 11 66। ये मत सोचो कि पैसा मुझे नहीं मिला, क्योंकि तेरे को भी लोग कहेंगे दीपक भाई मैं तो 1 साल से लिख रहा हूं, मेरे को पैसा नहीं मिला। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। अरविंद सूद सर ने मेरे जैसे 40,000 स्टूडेंट पढ़ाए। बिल्कुल पढ़ाए। लेकिन संदीप बजाज जी एक ही निकले, वो खुद कहते हैं एक ही निकला। मैं भी आज 9 साढ़े 9 हजार स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। पर्पस सिर्फ एक ही चीज का है कि क्या आपने अर्जुन की तरह प्रैक्टिस करी कि या नहीं, ये सारी बात है। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो आप किसी को क्या बोल सकते हो। ये किसी भी विद्या के अंदर गारंटी नहीं है। मैंने भी जिसको कंसल्टेशन ली, उन्होंने हमें जो कुछ बोला, हमने बहुत दिल से उपाय करे, पर हमें रिजल्ट नहीं मिला। और हमारे तो कोई उपाय मुश्किल है ही नहीं। इसके ऊपर जरूर हम चर्चा करेंगे, पर आज शायद समय की व्यवस्था उतनी है नहीं। जी जी। तो आज का हम इसका यहीं पे विश्राम करते हैं। बट टू बी कंटिन्यूड वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि अभी हमने जो करा है वो 1 से लेके 5 तक के बारे में करा है। अभी 6 से लेके 9 तक बिल्कुल बाकी है। प्लस उसके बाद जो हम फर्दर कुछ कि किस नंबर को कौन सी कार के लिए, कौन से कलर के लिए जाना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि मैं चाह रहा था सर कि जो मैंने आपसे सीखा है, ठीक है, जो अभी नहीं कर पा रहे, देखिए हर किसी की फाइनेंशियल होता है, वो कुछ बेसिक करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं तो वो क्या एकलव्य, मैं वही एकलव्य था जो P7 पे न्यूज चैनल को देखता था कि सुबह सुबह 8:30 बजे अरविंद सूद जी आएंगे और हम अपनी कॉपियां भरेंगे। यही चीज बहुत लोग ऐसे हैं। हर बंदा मुझे मालूम है 51,000 नहीं दे सकता। बिल्कुल यही चीज। लेकिन दीपक भाई बात क्या है ना, 13 साल की जो मैंने तपस्या करी है, आज अगर मैं उसकी वैल्यू नहीं करूंगा तो वो गलती मेरी होगी। सर वो जेन्युइन है, वो मेहनत की है तो मेहनत का फल मिलता है सर। बिल्कुल मिलता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, सर का कोर्स नवंबर 1st वीक में शायद आ रहा है आपका, है ना, मैंने सुना है जो। बिल्कुल। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन भी कर सकता है नवंबर में। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास देखिए हम कुछ लोग या बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है सर, कोई डॉक्टरी MBBS करना चाहता है, कोई MD करना चाहता है, कोई CS करना चाहता है, कोई CA करना चाहता है, बहुत तरह के प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। तो मैं एक आपका कोर्स करने के बाद जो चीज़ मेरे माइंड में आई, जो मैंने लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स में ऑब्जर्व भी करा और जिसका मैं आज उसका क्रेडिट भी मुझे मिल रहा है, उसकी मेहनत का फल भी मुझे मिल रहा है जी। तो ये एक ऐसा कोर्स है सर, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, वहाँ जाके 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करते हैं। फ़ोन पे पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं कि सर मुझे आपके पास आना है, मुझे ये दिखाना है या ये कंसल्ट करना है। तो ये इस कोर्स की वैल्यू भी, इस न्यूमरोलॉजी कोर्स की वैल्यू भी वही है सर, कि जो बंदा आपसे कंसल्ट करने आएगा वो 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले हमसे बुकिंग लेगा। ठीक है, बुकिंग लेने के बाद वो टाइम स्लॉट फिक्स होगा, उसके बाद वो आपके बारे में, हम उसके बारे में बताएंगे। तो जो भी लोग मेरे ख्याल से प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं बन पाए, CA या बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं वो नहीं कर पाए ड्यू टू फाइनेंशियल और ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नवंबर में सर का कोर्स आ रहा है, उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं और उस प्रोफेशनलिज्म को अब इम्प्लीमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि ये भी किसी डॉक्टर CA से कम का नहीं है सर लेवल। नहीं है। मैंने देखा है, दुनिया वेट कर रही है 1 महीने 6 महीने का कि संदीप सर से मिलना है। IAS IPS हाँ, और कितने बड़े बड़े हमारे क्लाइंट हैं। हाँ, विमल जी से तो अभी तू ही मिला था। बिल्कुल, मैं मिला हूँ विमल जी से। हाँ जी, कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं विमल जी। बिल्कुल। तो और अगर आप लोग भी कोर्स करते हो तो ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है
इसमें आपको 51,000 की रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है वाओ। और एक 7,000 रुपये का गले का यंत्र, जैसे मैंने ये अपना पहना हुआ है 555 वाला, ऐसे ही आपके लिए एक गले का यंत्र मिलेगा जिसको आपको 24/7 पहनना है ओके। ताकि आपके मिसिंग नंबर का तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर उसके साथ, ये भी कोर्स फ्री के ऑफ साथ? कॉस्ट है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। मतलब 58,000 रुपीज के वर्थ ऑफ गुड्स आपको फ्री मिलने वाले एक तो हैं। उनकी कंसल्टेशन हो गई उनके बारे में, बस ठीक है। कंसल्टेशन दूंगा नहीं, पर हाँ, रिपोर्ट रिपोर्ट्स दूंगा मैं। वही, Yes, रिपोर्ट्स। जिसकी रिपोर्ट की वर्थ 51,000 है, हाँ। क्योंकि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ और उसके साथ साथ 7,000 रुपए का गले का यंत्र है। ये 500 ये 1,500 रुपए वाला है। हाँ जी, हाँ पर वो जो गले का यंत्र है वो इससे बढ़िया वाला है। वो उनके लिए जिनके जो मिसिंग नंबर होते हैं, ओके। वो उनके लिए 7,007 रुपए का वो भी फ्री है। प्लस होल लाइफ के लिए व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा। वाओ, ये आपकी तरफ से है। बिल्कुल। ठीक। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आज यहीं तक शुरुआत थी और यहीं तक एंड था, बट टू बी कंटिन्यूड। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहीं ना कहीं पे हम लैग कर रहे हैं कि शायद हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने सर सब्सक्राइब करना छोड़ दिया है। तो अपने इस भाई को मझधार में मत छोड़ो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दें ताकि जल्दी से जल्दी मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि हम कुछ और नया आपके लिए लेके आए। श्याम बाबा की कृपा से बहुत जल्दी होंगे सर, बहुत जल्दी, बस। बहुत जल्दी। सो ऑल द बेस्ट। जल्दी मुलाकात करते हैं, इसका पार्ट 2 बनाते हैं और मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।